10 उम्मीदवार की लिस्ट मैंने लखनऊ के और बाकी में कल से मैं यहाँ से पानी में पिलाना चाहिए। पानी में लगा इसलिए हुआ हूँ कि एक तो कुछ हमारे साथी हैं जो शायद इसके पिछले वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं आए हों, तो मैं चाह रहा था कि सबसे रूबरू हो जाऊँ। दूसरी चीज़, समाज विकास क्रांति पार्टी पहली बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद पहली बार पूरे देश में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। 26 कैंडिडेट मैंने मैदान में उतारे हैं, जिसमें से कि 73 लोकसभा जौनपुर का मैं खुद कैंडिडेट हूँ, उम्मीदवार हूँ। मेरा नामांकन भी 30 तारीख को, मैं अभी से डिक्लेयर कर दे रहा हूँ कि मैं 30 तारीख को हम नामांकन करेंगे, 30 अप्रैल को। और हम बड़ी जो यहाँ पे जो 73 लोकसभा जौनपुर की हार्ड सीट है, उस पर सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आचार संहिता का हमसे उल्लंघन न होने पाए, उनके नियम का पालन करते हुए हम फॉर्म भी भरेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। लड़ाई में हम अपने अपोज में किसी को इसलिए नहीं मानते क्योंकि जब पहलवान मैदान में जाता है, लड़ाई लड़ने के लिए जाता है, तो अगर अपने से किसी को बड़ा मान लेता है तो लड़ाई वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो हम तो आज से ही अपने आप को विजयी समझ रहे हैं। फॉर्म अभी भरा नहीं जा चुका है, उसके पहले मैं अपने आप को विजयी समझ रहा हूँ। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 73 लोकसभा जौनपुर की सीट से मैं विजयी होने जा रहा हूँ। ये मैं आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुँचाना चाहूँगा। सवाल है कि सरकार की बात, मौजूदा सरकार, अब सवाल है कि समाज विकास क्रांति पार्टी क्या लेके आई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से जौनपुर के लोगों को बताना चाहूँगा और पूरे देश के लोगों को बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि हमारी सरकार 2014 में आई, हमारी सरकार 2019 में आई, तो हमने 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम किया है। समाज विकास क्रांति पार्टी का कहना है कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो कम से कम 1 करोड़ नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करें। समाज विकास क्रांति भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने जो नोटबंदी करके हमने पूरे देश के लोगों को, हम जब सरकार में आएंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि जब हम सरकार में आएंगे तो हर खाते में, यानी स्विस बैंक से जो बाहर के पैसे हम मंगाएंगे, जो विदेशों के पैसे में हिंदुस्तान में, इंडिया में मंगाएंगे, तो हर खाते में 14 लाख रुपए जाएंगे। हर खाते में 14 लाख रुपए आएंगे। न 2014 के जीतने के बाद उन्होंने कुछ किया, न 2019 में जीतने का काम किया है। तो ये जो जुमले हैं उनके, वो गलत साबित हुए हैं, वो जुमले हुए हैं, यानी जो उनके कमिटमेंट थे फेल हुए हैं। समाज विकास क्रांति पार्टी कहती है कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी, जब हम सत्ता में आएंगे, 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, हमारा चैलेंज न इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, न एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। समाज विकास क्रांति पार्टी के सहयोग के बगैर किसी की सरकार न बनेगी। जब किसी की सरकार न बनेगी तो हम अगर सहमति से सरकार बनाएंगे तो हम ये जुमले नहीं लोगों के बीच में लेके जाएंगे, न धर्म की बात करेंगे, न जाति की बात करेंगे। हम सिर्फ सीधा विकास की बात करेंगे और हम विकास इस देश में लेके आएंगे। जौनपुर में विकास का काम करेंगे और जौनपुर में पूरे देश का विकास का काम करेंगे। तो हमारे बाकी भी जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं वो जीत के आएंगे, तो हम सरकार में जाएंगे तो हम पूरे देश का विकास करेंगे। हम महिलाओं का सम्मान करेंगे। हम 100 यूनिट जब हमारी सरकार आएगी, तो अगर हम सांसद बनते हैं तो हम जौनपुर की बात करते हैं कि 100 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे लोगों को, उस पर कोई भी शुल्क नहीं होगा। 100 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे पूरे जौनपुर के लोगों के लिए। हम जब सत्ता में आएंगे तो हम जौनपुर में, आपने देखा होगा कि सारी सरकारें आई, गिरी, बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन जौनपुर में खेल का मैदान नहीं है। तो हम इंडिया लेवल पे जौनपुर में खेल का मैदान बनाने का काम करेंगे। यहाँ पे ओवरब्रिज की कमी है, जौनपुर में ओवरब्रिज की कमी है।
ट्रैफिक होता है, दीवानी कचहरी कोई आ नहीं पाता है, लोगों के केस छूट जाते हैं, बहुत सारी समस्या पैदा होती हैं। तो जितने जो फाटक है जो रेलवे लाइन के, वहाँ पे हर जगह ब्रिज बनवाने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने ये विकास किया, वो विकास किया, लेकिन आज भी आप चले जाइए कि रेलवे लाइन के फाटक बंद रहते हैं, कोई समझ से पहुँच नहीं पाता है। तो जितने रेलवे के फाटक पूरे जौनपुर जिले में हैं, हम सब पे ऊपर ब्रिज बनवाने का काम करेंगे। हम महिलाओं का सम्मान करने का काम करेंगे। हम किसानों को, हमारा चुनाव चिन्ह गन्ना किसान है, किसान का बेटा होने के नाते मैंने पूरे प्रदेश में ही नहीं, गन्ना किसान का चुनाव चिन्ह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब, ऐसे जगहों में 25 प्रदेशों में मैं किसान का बेटा होने के नाते गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके आया हूँ। तो हम किसानों के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे मेरी सरकार आएगी, जैसे मैं जौनपुर से में जीत के आता हूँ, तो मैं किसानों के लिए 60 साल के ऊपर के जो किसान हैं उनको जैसे पेंशन मिलता है उसकी सुविधा करने का काम करेंगे, किसानों को बढ़ावा देने का काम करेंगे, किसान के मांगों को पूरा करने का काम करेंगे। हम लाइट की व्यवस्था जो 4-6 घंटे गांव में नहीं पहुंच पाती है, रहते हैं 24 घंटा बिजली रहती है, मैं भी यही काम हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, नहीं पहुँच पाती है 24 घंटे, उसको पूरा करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने वादे थे जो मैंने आपको गिनाए, सारे के सारे वो फेल हुए हैं। गंगा माँ मैया का पुत्र मैं हूँ, गंगा माँ का पुत्र कहने से कोई पुत्र नहीं हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति की राजनीति करती है। जो जिस धर्म का है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सारे धर्म सारी जाति को लोगों ने मिलकर देश को आज़ाद करने का काम किया था। उस समय जाति और धर्म की बात नहीं थी,